साइफर की तहकीकात का मामला FIA लाहौर ने इमरान खान को आज तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी। PTI चेयरमैन की ममनुआ फंडिंग केस में भी 7 नवंबर को तलबी। जो आखिरी कार्ड था वो भी इनके हाथ से निकल गया है। लॉन्ग मार्च में लोगों ने शिरकत नहीं की। भाई लोग क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें? माओं के बेटे क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, जबकि आपके अपने बेटे लंदन में महफूज तरीन मकामात पर हैं। वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा है ना, इनकी जमात को मुज़ाकरात का सहारा है। ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए। ये सियासी दहशतगर्द है, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इमरान नियाज़ी सियासी दहशतगर्द, इनकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये रात के अंधेरे में जिनके पाँव पड़ते हैं, दिन के उजाले में उन्हें की गिरबान पकड़ लेते हैं। DJI ने दूसरों को मीर जाफर और मीर सादी कहने वाले का सच कौम को बता दिया। इनका झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करने का प्लान फेल हो चुका। लोगों ने भी इन्हें मुस्तरद कर दिया। पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च करने वालों का असल हदफ आर्मी चीफ का तकर्रुर है। ये चाहते हैं मौजूदा हुकूमत तायुनाती न कर सके। आइन के मुताबिक नए सिपाह सलार का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। PTI चेयरमैन का मामले से कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मार्शल लॉ को वेलकम करने की बातें काबिल मज़म्मत। इमरान खान मुल्क को जमहूरी रास्ते से हटाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फितना है। बंदे और बंदूकें पूरी ना होने की वजह से तखीर की जा रही है। फैसल वाटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर दबाव के लिए कराई गई। पार्टी से निकालना भी ड्रामा है। ये वाकई लाशें गिराने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI चेयरमैन फसादी एजेंडा छोड़कर मुज़ाकिरात की मेज़ पर आएँ। तमाम जमातों की मुशावरत से जो भी हल निकले उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। राना सनाउल्लाह की तजवीज़। आज हम यहाँ से पैगाम दे रहे हैं इनको कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचने लगूंगा, मैं उधर से सारे पाकिस्तान को कॉल दूंगा कि पहुंचो इस्लामाबाद। राना सनाउल्लाह, तुम्हारा भी वक्त आ गया है, ज्यादा देर नहीं है। तुम्हारी जो इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, मैं जानता हूं। जितना बुज़दिल शहबाज शरीफ है, मैंने उतना सिर्फ एक आदमी उससे ज्यादा बुज़दिल है, वो नवाज शरीफ है। लॉन्ग मार्च देखकर राना सनाउल्लाह के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद में फोर्स इकट्ठी करके करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मेरी पेशगोई सुनने ये सब लोग हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। डंडे मार कर इधर उधर करने के दिन चले गए। शरीफ और जरदारी माफिया के सामने नहीं झुकेंगे। नवाज शरीफ जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ लें, इनको उनके हल्के से हराऊंगा। सिंध की आज़ादी भी ज़रूरी है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के ज़ाती मुलाजिम करार। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज छठा रोज़ शुरका का पहलवानों के शहर में पड़ाव। सुबह इमरान खान की क़यादत में गुजरावाला से आगे रवाना होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिर्फ 2000 अफराद 22 करोड़ आवाम नहीं होते। जिल्लत और रुसवाई फॉरेन फंडेड फितने और तोशा खाना चोर का मुकद्दर बन चुकी। बंदूक से इनकलाब लाने के मास्टरमाइंड बताएं, वो किसे धमकियां दे रहे हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल। PTI के लॉन्ग मार्च रॉन्ग। इमरान खान मर्जी का आर्मी चीफ ना लगाने की सूरत में मार्शल लॉ के ख्वाहिशमंद। नाकामी से 2-4 PTI चेयरमैन फेस सेविंग चाहते हैं। इस फितने का खात्मा करके ही दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान। लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 2 से 3 हज़ार होने का हुकूमती दावा मुज़हक़ खेज़। अगर इतने ही कम लोग हैं तो इम्पोर्टेड हुक्मरान खौफज़दा क्यों हैं?
काफिलों का सफ़र तेज़ नहीं कर सकते, हमें हादसात से बचकर मंजिल पर पहुंचना है। फवाद चौधरी। 4 दिन के तर्ज अमल ने साबित कर दिया हम खुर्रम लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी। दो रोज़ा दौरा चीन, वज़ीर आज़म बीजिंग पहुँच गए। आला हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और दीगर भी हमरा। शहबाज शरीफ की चीनी सदर, हम मनसब और दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की पहले ही सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। तबलीग इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा। चौधरी परवेज़ इलाही की शुरका को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। भारत से आने वाले मेहमानों के लिए वहागा बॉर्डर पर खुसूसी इंतजाम का हुक्म। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नागुज़ीर। तमाम जमातें 20 साला चार्टर ऑफ इकॉनमी दें। FATF की ग्रे लिस्ट से निजात दिलाने में आर्मी चीफ का किरदार काबिल तहसीन है। पाक फौज और हसास इदारों पर तनकीद से गुरेज किया जाए। लाहौर फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल की गुफ्तगू। ट्विटर का ब्लू टिक अकाउंट रखने वाले सारिफीन से माहाना $8 वसूल करने का ऐलान। इन पैसों से अच्छा तख्लीकी मवाद बनाने वाले ट्विटर सारिफीन को अदायगी भी मुमकिन हो सकेगी। एलन मस्क। पाकिस्तानी सारिफीन के लिए माहाना फीस तकरीबन $1800 होगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इंग्लिश टीम की दूसरी पोजीशन। दूसरे मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे का नीदरलैंड से जोड़ पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश भी आमने सामने होंगे। एडिलेड में बादल बरसने का भी इम्कान है।